नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र थ्रोन एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास होने जा रही है। पहली क्लास हमने कर ली है, कल हमने पहली क्लास कर ली थी और आज दूसरी क्लास करेंगे। कल हमने क्लास में परसेंटेज की पहली क्लास में ये सीखा था कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या होता है कि प्रत्येक 100 के लिए उसका जो हिस्सा होता है उसका अंकीय मान ही प्रतिशत होता है, और कि एक संख्या अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सब हमने सीखा था। तो आज क्या करेंगे, आज हम उस पे बेस्ड एक ये है कि संख्या का प्रतिशत, इसमें है कि A का B% और B का A%। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको मैं लिख देता हूं बेटा। A का B%, आपको वैसे पीपीटी मिल जाएगी इसकी। A का B% और B का A%, बात सेम ही होती है, ठीक है। कैसे? जैसे कि 50 का 10% और 10 का 50%। 50 का 10% और 10 का 50% एक ही चीज। जैसे 50 का 10%, तो 50 का 10%, तो ये 50 है और 50 का 10%, ठीक है, ये 10% हो गया। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को बेटा हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो रिजल्ट क्या है बेटा, 5 आ गया। इसी प्रकार 10 का 50%, 10 का 50%, 10 गुणा 50%, ठीक है। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 50/100, तो 50 से 2 बार कट गया और 2 से कट करेंगे तो 5। तो इसका भी रिजल्ट 5 आ रहा है और इसका भी रिजल्ट 5 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसका रिजल्ट 5 आ रहा है और इसका रिजल्ट 5 आ रहा है, तो 50 का 10% हो या 10 का 50% हो, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। इसलिए ये मैंने गोल्डन रूल लिखा है, ये कि A का B% और B का A% समान होता है, ठीक है। अब आता है कि M% ऑफ X प्लस N% ऑफ X% ऑफ M प्लस X% ऑफ N बराबर X% ऑफ M प्लस N। कैसे? जैसे 10% ऑफ, 10% ऑफ किसका, 15 का, प्लस 10% ऑफ 25 का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 पर, तो 10 और 15 का है, 15 का 10%, प्रतिशत को उठाएंगे तो 100, प्लस 25 का 10%, 25 का 10% किस प्रकार निकालेंगे, 100, इस प्रकार, ठीक है। तो इसको 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो ये 15/10 प्लस 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो 25/10, यानी एलसीएम आ गया 10, तो 15 प्लस 25, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40/10, यानी 4 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, 10% ऑफ 15 प्लस 10% ऑफ 25, मतलब X% ऑफ M प्लस X% ऑफ N बराबर X% ऑफ M प्लस N। तो इसका मतलब यह है कि 10% ऑफ 15 प्लस 25, 10% ऑफ 15 प्लस 25, तो 15 और 25 40, और 40 का 10% होगा 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट आया 4 आया, ठीक है। ये भी 4 आया और ये भी 4 है, तो ये दोनों गोल्डन रूल इस प्रकार प्रूव होते हैं, ठीक है। तो इनको मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है। अब देखो, अब प्रश्न आते हैं, और प्रश्न क्या आते हैं कि A का B% कितना होगा, A का B% कितना होगा। A का मतलब हमें क्या मानना है बेटा, गुणा मानना है, ठीक है। तो A गुणा B और प्रतिशत को उठाएंगे तो 100, तो कितना आ गया बेटा, AB/100, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसी पे बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, और बेटा जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है थ्रोन एजुकेशन का, वो सभी सब्सक्राइब करें। और इस क्लास को थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये इस बार आरपीएफ 2024 के लिए कांस्टेबल और एसआई के लिए ये जो बैच लेके आया, ये बिल्कुल मुफ्त में लेके आया है। और ये ओनली 75 डेज में कंप्लीट करवाने का हमारा टारगेट है थ्रोन एजुकेशन का। तो आप इस मुफ्त बैच का फायदा ले और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि सभी जो भी बच्चे हैं इसका फायदा ले पाए। तो जो भी कोई गरीब बच्चा है वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए थ्रोन एजुकेशन फ्री में अब की बार ये बैच लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संख्या 70 का 20% कितना होगा। संख्या 70 का 20% कितना होगा, कैसे करो। 20% को बेटा क्या लिखोगे आप, अगर 20% को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 यानी 1/5। ये मैंने अभी बता दिया। बाकी आगे जाके बेटा आपको मैं नहीं बताऊंगा कि 20% को 1/5 क्यों लिखा है। 20% लिखो या 1/5 लिखो। तो 70 का 1/5, 70 का 1/5 आ गया बेटा 14। 70 का 20%, 70 का 20% मतलब 1/5, तो ये कितना आ गया 14। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कि संख्या 88 का 27 सही 3/11% निकालो। संख्या 88 का 27 सही 3/11% निकालो। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 सही 1/11 लिख सकते हैं 1/11। तो यानी ये कंप्लीट कितना हो गया बेटा 3/11। 88 का 3/11, 88 गुणा 3/11, 11 से कट करेंगे तो बेटा 8, तो 8 गुणा 3 यानी 24। तो आंसर कितना है बेटा 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। और हम अब आते हैं बेसिक प्रतिशत के जो भी बेसिक प्रश्न है। तो बेसिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि 300 का 30% के 30% का 20% कितना होगा। ठीक है, 30%। आप एक बार इस पर ट्राई करें कि 30% को हम क्या लिख सकते हैं और 20% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 300 के 30%, 30% को बेटा लिख सकते हैं हम 3/10। अगर शुरू में आपको याद नहीं है तो आपको यह लिखना है कि प्रतिशत को हटाएंगे तो अपॉन में 100, और 100 से 0 कट जाएगा तो 30 को क्या लिख सकते हैं 3/10। और 20% को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/5, और 30 को 3/10। 300 का मतलब बेटा इंटू 3/10, और फिर क्या आ गया बेटा तो का मतलब गुणा ऑफ, और 1/5। 1 0 से 1 0 और 5 से कट करेंगे तो 6 बार, लाइक रिजल्ट कितना आ गया 18। क्या आ गया बेटा रिजल्ट कितना आ गया 18। तो आंसर आ गया बी। ठीक है, इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट, तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट है कि 1750 का 60% उसी संख्या के 45% से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो अब प्रतिशत का प्रतिशत पूछ लिया, प्रतिशत का प्रतिशत से तुलना पूछ लिया, तो कैसे तुलना को किस प्रकार करेंगे बेटा, पहले 1750 का 60% निकाल के इस तरफ रखेंगे, फिर इसी संख्या 1750 का 45% निकाल के इस तरफ रखेंगे। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख के फिर इसमें लिख रहा है कि इससे कितना प्रतिशत अधिक है। अब 60% में से 45% को लेस करेंगे तो कितना आएगा, जो जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात बताऊं, इसको किस प्रकार करेंगे डायरेक्ट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1750 का 60%, ये 60 है, 1750 का 45% तो ये 45 है,
यहाँ पे x रहेगा, वो कोई मतलब नहीं। देखो डायरेक्ट तरीके से और ट्रिक से करो, कंसेप्ट से करने से कोई मतलब नहीं। कंसेप्ट से मैं अभी बता दूंगा, पहले ट्रिक से करो, ठीक है। 60 है 45। अगर एक चीज लिखो, आप नोट में लिखो ये, आप नोट में बेटा लिखो ये चीज। अगर प्रश्न में प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है तो संख्या अपनी, कंडीशन प्रश्न की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर प्रश्न में प्रतिशत में उत्तर पूछ रहा है, उत्तर पूछ रहा है तो संख्या अपनी, ठीक है, और कंडीशन यानी शर्त उसकी मतलब प्रश्न की, शर्त या कंडीशन उस प्रश्न की, और संख्या अपनी मतलब अपने हिसाब से मान सकते हैं। लाइक ऐसा है कि जैसे एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल आपको मैं ये लिखा रहा हूं, जैसे कोई संख्या है 563 का 28%, इसी संख्या के 21% से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले ये देखो, पूछ किस में रहा है, आंसर पूछ रहा है बेटा प्रतिशत में। अब आंसर बेटा प्रतिशत में पूछ रहा है तो इस संख्या से मैं कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या 28%, इसी संख्या के 21%, इस संख्या का 28% आप 28 ही मान लो, ठीक है। इनका अनुपात सेम रहना चाहिए। अगर ये 28 है तो ये 21 है। ये अनुपात कितना है बेटा, 4:3। तो कितना अधिक है, इससे अधिक कितना है बेटा, 1 अधिक है। तो क्या लिखेंगे, अधिक है 1, और किसके 21 से अधिक है तो ये 3 है, तो 3 से अधिक है 1, और प्रतिशत के लिए बेटा 100 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से नोट करके अपने नोटबुक में लिखना है। और जो भी पीपीटी आती है, इस पीपीटी का आप क्या करोगे, पीपीटी को आप पेन से अपने नोट्स में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 1750 का 60% 60 है और उसी संख्या का 45%, इसको 15 से कट करो बेटा, ये तो वही आ गया 40:3। ये बेटा 60 है, 60:45 है, ठीक है। अनुपात को लेस कर देते हैं। अब इसको कट करेंगे बेटा 15 से, तो ये 4 आ गए और ये 3 आ गया। तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, इससे 1 अधिक है। तो बेटा अधिक 1 है, किससे अधिक है, इससे पूछ रहा है कि इससे कितना अधिक है, और प्रतिशत के लिए बेटा 100 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, लाइक 33.33%, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, यदि x का 40% y है, क्या है, x का 40% y है, तो 40 का y परसेंट x के कितने प्रतिशत के बराबर है, x के कितने प्रतिशत के बराबर है। यदि x का 40% y है, x का, और 40% बेटा, 40% मतलब 2/5, 2/5, तो y 40 का y परसेंट, 40 का y परसेंट, तो अब देखो 40 का y प्रतिशत यानी 100, मतलब 2y/5 अक्ष के कितने प्रतिशत के बराबर है, अक्ष के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो x और प्रतिशत के लिए हम p मान लेते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100, ठीक है। तो ये x ये 100 हो गया, ठीक है। 5 से कट करेंगे बेटा, कितना आएगा 20 बार, तो p बराबर 40 y/x। अब ये कितना है, ये इसके बराबर x गुणा 2/5 बराबर y, तो y/x का मान चाहिए बेटा, y/x का मान कितना है 2/5। यहां से देखो y/x को नीचे भेज देंगे तो 2/5 आ जाएगा, तो p बराबर 40 गुणा 2/5, और 5 से कट करेंगे तो 8 बार, तो बेटा कितना प्रतिशत आ गया 16%। तो इसका आंसर कितना आ गया, सी हमारा इसका आंसर आ गया, और कितना आया 16%। नेक्स्ट प्रश्न, कि एक विद्यालय में कुल छात्रों में से 60% लड़के हैं, एक विद्यालय में कुल छात्रों में से 60% लड़के हैं, 812 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, मतलब वो गर्ल्स की संख्या दे रखी है और बॉयज का प्रतिशत दे रखा है। अब विद्यालय में क्या रहेंगे, जब तक ट्रांसजेंडर का नाम नहीं दिया जाता बेटा, तब तक हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स ही मानेंगे, ठीक है। तो बॉयज अगर 60% बॉयज है, तो गर्ल्स कितने प्रतिशत होगी बेटा, गर्ल्स कितने प्रतिशत, 40% गर्ल्स होगी, तो पहले लिखेंगे बेटा बॉयज, ये बॉयज, और इस तरफ लिखेंगे बेटा गर्ल्स, क्या लिखेंगे गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 60, तो गर्ल्स कितनी है बेटा 40, कितनी है 40। इनको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ गया 3:2। अब देखो बेटा अनुपात 3:2 है, लड़कियां कितनी है 812, कितनी बेटा लड़कियां 812, तो 812, तो लड़कियां है बेटा 812, और 812 कितने गुणा पर है बेटा, 812 इसमें डिवाइड करेंगे तो 406 गुणा पे, कितने गुणा पे है 406 गुणा पे है। तो जब ये देखो हमें अनुपात, हम रेशियो मेथड पर तो हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे, और रेशियो मेथड पे बेटा अरिथमेटिक पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर अनुपात में 1 का मल्टीपल हमें मिल गया, तो समझो हर अनुपात का हर रेशियो उसी मल्टीपल पे रहेगा। तो अगर ये 406 पे है, 406 मल्टीपल पे है 812, तो 3 भी बेटा 406 मल्टीपल पर होगा, और 406 मल्टीपल पर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 4 0 है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1218। तो इसका क्या आएगा रिजल्ट बेटा 1218। विद्यालय में लड़के कितने हैं 1218। अगर ये इसी जगह ये पूछ लेता कि विद्यालय में कंप्लीट स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कंप्लीट स्टूडेंट्स क्या होते बेटा, ये कलर लेता, कंप्लीट स्टूडेंट्स हो गए बेटा 3 + 2, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो कितने हो गए बेटा 5। और तो 5 भी 406 से मल्टीप्लाई होता, तो 406 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आया 30, तो 2030 स्टूडेंट होते। तो आप इनको ऐड करो, 1218 + 812, 800 और 1200 2000, तो 2018 और 12 2030 हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ओनली पूछा लड़के, तो लड़कों की संख्या कितनी है 1218, 1218। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
एक संख्या में 16 सही 2 बटा अगर 3% की वृद्धि होती है तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना होगा? बढ़ी हुई संख्या को बेटा कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो पहले कितने की वृद्धि हुई? 16 सही 2 बटा 3% की। अगर 16 सही 2 बटा 3% की वृद्धि हुई है तो बेटा पहले तो मुझे यह बताओ कि 16 सही 2 बटा 3% को हम भिन्न रूप क्या लिखेंगे? आप ये बताओ मेरे को। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि 16 सही 2 बटा 3% तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बेटा 1/6। प्रतिशत क्या कहता है? प्रतिशत कहता है कि एक संख्या 100% है, उसमें 16 से 2 बटा 3% की वृद्धि होती है। तो अगर वृद्धि हुई संख्या में से कितना प्रतिशत कम करे कि वापस वो मूल संख्या जाए, मतलब 100% आ जाए, तो इसको क्या लिखेंगे? यह है बेटा 1/6। अगर 100 में 16 से 2 बटा 3% की वृद्धि होती है तो इसी प्रकार 6 में कितने की वृद्धि होगी बेटा? 1 की। तो 6 में 1 की वृद्धि होगी और कितने हो जाएंगे? 7। अब बोल क्या रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि 7 में से कितने की कमी करेगी? मूल संख्या 6 आ जाए, तो 6 लाने के लिए कितने की कमी करेंगे? 1 की। तो किस में कमी करेंगे? 7 में 1 की कमी करेंगे, तो 1/7 और प्रतिशत के लिए बेटा 100 से गुणा, तो 100/7। 10 में 1 बार बचेगा कितना? 3। 30 में 4 बार और 2/7। और आप भी जानते हैं कि 1/7 को डायरेक्ट प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 14 सही 2/7% आता है। ठीक है, तो ये आ गया 14 सही 2/7%। ठीक है, ये क्या, ये टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे कर दिया, प्रतिशत को और 14 सही 2/7% को एक जगह कर दिया, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बेटा चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना होगा? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बेटा? 10% की दोस्त वृद्धि हुई है। तो अगर 10% की अगर वृद्धि हुई है तो 10% को हम भिन्न रूप में क्या लिखेंगे? 1/10। अब अगर 100 में 10% की वृद्धि मतलब 110, तो अगर 10 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 में 1 की वृद्धि यानी 11। अब क्या बोल रहा है? बढ़ी हुई संख्या 11 को कितने प्रतिशत कम करना होगा? मूल संख्या प्राप्त करने 10 प्राप्त करने के लिए बेटा कितना प्रतिशत कम करना होगा? कितना कम करना होगा? 11 में 1 की कमी कर दो 10 आ जाएगा, लेकिन इसे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में क्या है? 1/11। अब 1/11 का प्रतिशत फॉर्म परसेंट फॉर्म 1/11 भिन्न है, इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 से बेटा 1/11%। तो 9 से 1/11%, ये हमारा आंसर हो गया। दिख रहा है? 9 से 1/11, ये प्रतिशत यहां पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम मूव करते हैं। एक संख्या में 12.5% की कमी आई, 12.5% की कमी आई या 12 से 1/2% की कमी आई। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितनी प्रतिशत से, पहले बढ़ रही थी तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए घटाना होगा, अब घट रही है तो घटी हुई संख्या को मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बेटा बढ़ाना होगा। तो 12.5% का बेटा भिन्न रूप क्या होता है? 1/8। क्या होता है? 1/8। ये आपको भिन्न रूप है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब अब अगर 100 में 12.5% की कमी कर रहा है तो 8 में 1 की कमी करेगा, और 8 में अगर 1 की कमी करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 7 से 8 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्या जोड़ी जाए? तो 7 से 8 प्राप्त करने के लिए बेटा 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दोगे तो 1/7। अब 1/7 का प्रतिशत फॉर्म क्या होगा बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100/7 क्या होता है? 14 से 2/7।
7 क्या होता है बेटा, 14 से ही 2/7%। ये भी नीचे आ गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक इतनी कैसे हो रही, 14 से ही 2/7%, ये देखो नीचे आ गया। ठीक है, तो 14 से ही 2/7% हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगर किसी के कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें बेटा ये डाउट है, सर ये डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि यदि एक संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो स्वयं की 150% हो जाती है। एक संख्या में अगर 40 जोड़ा जाता है तो स्वयं की 150% हो जाती है। 150% हो जाना मतलब बेटा 50% जुड़ जाना। एक तो 150% हो जाना और एक 50% बढ़ जाना, दोनों बात एक है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकता है। एक तो 150% हो जाना और एक 150% बढ़ जाना। यहां पे बेटा मैं नोट लिखा देता हूं आपको। किसी संख्या में x% की वृद्धि हो जाना, x% की वृद्धि हो जाना, x% की वृद्धि हो जाना, x% की वृद्धि हो जाना बेटा संख्या है मान लो n, और n में अगर x% की वृद्धि होती है तो ये किस प्रकार होगी, n में वृद्धि होगी n प्लस n गुणा x/100, इस प्रकार इसमें वृद्धि होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, दूसरी बोल रहा है किसी संख्या का x% हो जाना, कि x% की वृद्धि हो जाना, और अब आएगा किसी संख्या का x% हो जाना। क्या हो जाना, x% हो जाना। तो x% हो जाना तो कितना हो जाएगा बेटा, n गुणा x/100। क्या हो जाएगा, n गुणा x/100। तो ये बेटा अलग अलग बात है, इनको ध्यान रखना। एक तो हो जाना और एक बढ़ जाना, इनमें आपको हमेशा ध्यान रखना, ए है और ये बी है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक तो है कि x% की वृद्धि हो जाना और एक x% हो जाना। ठीक है, अब हम प्रश्न को करते हैं। स्वयं की 150%, एक स्वयं की 150%, स्वयं 100% तो खुद है। संख्या अपने आप में बेटा, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है बेटा, अपने आप में प्रत्येक संख्या 100% होती है। चाहे तो एक हो वो भी 100, मैंने स्टार्टिंग में कल की क्लास में बताया था कि चाहे तो एक हो वो भी 100% होगा, 2 हो वो भी 100%, और 100 होगा वो भी 100% होगा, क्योंकि प्रतिशत एक संख्या न होकर प्रतिशत एक रेशियो होता है। ठीक है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि। तो 50% और 50% यानी बेटा 1/2। अब है इसमें 50%, तो 2 में 1 की वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि 3 हो गया। अगर 1 की, इसमें 2 में कितना जोड़ा, 3 आ गया, 1 जोड़ा। जबकि ये संख्या में प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 40 जोड़ा जाता है, तो 1 का मान 1 न होकर बेटा कितना होगा, 1 का मान 1 न होकर 40 होगा। अब 1 का मान 40 होगा तो कितने मल्टीपल पर बेटा है बेटा, तो ये मल्टीपल पर बेटा है 40 पर। अब चाहे तो बढ़ी हुई संख्या पूछे और चाहे मूल संख्या पूछे, ये बढ़ी हुई संख्या और ये मूल संख्या, तो ये मूल संख्या है, तो ये मूल संख्या है, तो इसमें देखो कितने गुणा पर रहेगी, ये भी 40 पर, तो कितना आ जाएगा बेटा 80। क्या आ जाएगा 80, ये आंसर आ गया बी। इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, बी हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक संख्या में 50 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 14 से 2/7% बढ़ जाती है। 14 से 2/7, ये आगे लिख गया, 14 से 2/7% बढ़ जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या ज्ञात करो। पहले लिखेंगे 14 से 2/7%। अब आप एक बार कमेंट करें कि 14 से 2/7% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। आप इसको एक बार फ्रैक्शन में बेटा कन्वर्ट करो। 14 से 2/7% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर आपने पहली क्लास ईमानदारी से ली है तो हर स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए, अन्यथा अगर आपने ईमानदारी से नहीं ली तो पहली क्लास लो, बाद में चाहिए क्लास ले लेना, ठीक है। कितना आएगा 1/7। कितना है बेटा 1/7। क्या बोल रहा है, स्वयं का 14 से 1/7%। अगर 100 में 14 से 2/7% वृद्धि होती है तो 7 में बेटा 1 की वृद्धि होती है और ये 8 हो जाती है। पूछ क्या रहा है, एक संख्या में 50 जोड़ा जाता है, हम 7 में 1 जोड़े तो 8 हो गया। ये बोल रहा है संख्या में 50 जोड़ा जाता है। अगर संख्या में 50 जोड़ा जाता है तो बेटा ये 1 का मान 50 है, 1 न देकर कितना है 50 है, और 1 का मान 50 है तो 1 का हमें मल्टीपल मिल गया, 50 गुणा पर है, 50 मल्टीपल है। तो हमें किसका आगे किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए बेटा मूल संख्या पूछ रहा है तो 7 का, और अगर बढ़ी हुई संख्या पूछ रहा है तो 8 का। तो मूल संख्या हमारे जो लेफ्ट साइड होगी वो बेटा हमेशा मूल संख्या होगी। तो ये जो 7 है ये 7 कितना गुणा पर रहेगा 50 गुणा पे। तो इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 5 से 35 और 0 की जगह 0। तो इसका आंसर आ गया बेटा सी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि एक संख्या में से 7 घटाया जाता है तो यह स्वयं का 75% हो जाती है। क्या हो जाती है, 75% हो जाती है, मतलब 25% कम हो जाती है। और 25% बेटा कम हो जाना, 25% कम हो जाना यानी 1/4। 25% को क्या लिखेंगे हम 1/4, और 25% यानी 1/4। तो 4 में कितने की कमी, 4 में बेटा 1 की कमी, तो कितना आया 3। कितना घटाया 7, हमने 4 में से 1 घटाया तब 3 आया, लेकिन ये रेशियो है हमारे पास। ये क्या एक्चुअल में कितना घटाया 7 घटाया, और 7 घटाया तो 7 बेटा कितने गुणे पे बेटा है, ये बेटा है गुणा 7 गुणा पर। तो पूछ क्या रहा है, मूल संख्या ज्ञात करो। ये हमारी मूल संख्या है और इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना आया आंसर 28। कितना आया 28। तो देखो मैथ्स को हम जितने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना ही मजा आता है इसमें, ठीक है। कि रेशियो मेथड आना चाहिए, हमें रेशियो मेथड से ही पढ़ेंगे हम। ना मानेंगे माना कि संख्या x है, उस x में 7 जोड़ दिया जाता है, 7 घटा दिया जाता है, x - 7 बराबर कितनी 75%। x गुणा 75/100, 25 से काटेंगे 3/4, 3x/4। 7 को पक्षांतरण करेंगे 3x/4 को उस तरफ लेके जाएंगे, x में से 3/4x घटाएंगे तो x/4 बराबर 7। तो 4 को वज्र गुणा करेंगे तो 28 आएगा। इतना बड़ा करने के बजाय बेटा हम किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। ये आपकी हैबिट डलनी चाहिए। आज न डले तो चाहे लास्ट प्रतिशत की क्लास कंप्लीट हो तब तक आपकी ये हैबिट डलनी चाहिए। माना कि x है, वो कुछ प्रश्न होंगे लाइक एक टॉपिक में 1 या 2 प्रश्न होंगे, वो मैं बताऊंगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि एक संख्या में से 20 घटाया जाता है, एक संख्या में से 20 घटाया जाता है तो यह स्वयं का 16.67% से कम हो जाती है। 16.67% मतलब 16 से 2/3% होता है। 16.67% बेटा होता है 16 से 2/3%। और इसका मान अभी एक प्रश्न में देखा था, कितना आएगा 1/6 आएगा। अब कितने की कमी हो रही है, 100 में 16.67% की कमी, तो 6 में बेटा कितने की कमी हो रही है 1 की। देखो ऊपर वाले की कमी है, अगर कमी बोल रहा है तो ऊपर वाला घटेगा, अगर बढ़ा रहा है तो ऊपर वाला जुड़ेगा। ऊपर जितना भी मान आता है वो क्या आता है बेटा,
वो हमेशा या तो घटेगा या जुड़ेगा, ठीक है। और ये हमारी हमेशा मूल संख्या रहती है। क्या रहती है? मूल संख्या, ठीक है, ये हमारी मूल संख्या रहती है। तो 6 में से 1 गया तो कितना आ गया? 5। ये बोल रहा है 20 का, हम तो बोल रहे हैं 1 घटाया जाता है, लेकिन ये बोल रहा है बेटा 20 घटाया जाता है। ठीक है, 20 आ गया। अब देखो कितने गुणा पर है, ये कितने मल्टीपल पर है? 20 मल्टीपल। पूछ क्या रहा है? मूल संख्या ज्ञात करो। अब अगर मूल संख्या ज्ञात करेंगे तो कितने गुणा पर है ये? 20। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 120 आ गया। क्या आ गया? 120 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस संख्या में इसी संख्या का 9 से ही 1/11% जोड़ा जाता है तो परिणाम 108 हो जाता है। एक संख्या में उसी संख्या का 9 से ही 1/11% जोड़ा जाता है। ठीक है, एक संख्या है 9 से ही 1/11%। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 1/11। अब जो संख्या है 11, इसमें 9 से 1/11% मतलब 1, अगर 1 जोड़ा जाता है तो ये 12 हो जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है? परिणाम 108 हो जाता है। हम तो बोल रहे हैं 11 में 1 जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर इसमें 9 से 1/11% जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अगर 108 हो जाएगा तो ये कितने गुणा पर बेटा है बेटा? तो ये बेटा है 12 नाम का 108। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई हमें पता चल गया। अब चाहे ये पूछो, चाहे ये पूछो, चाहे ये पूछो, हमें पता है कि क्या चाहिए। ठीक है, अब है कि मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या हमारी 11 है। अगर 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 99, और ये हमारा आंसर आ गया डी, 99 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो बेटा आज के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, और अब नेक्स्ट क्लास आएगी। तो आप पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास अवश्य देखें। और मैं यही कहूँगा कि आप जो थ्रोन एजुकेशन, अगर फ्री में आपको जो ज्ञान मिल रहा है तो उसको आपको लेना चाहिए, और अपने दोस्तों के पास भी ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अलावा, आप जितना अगर शेयर करोगे, आपके अलावा किसी और के पास भी अगर ये चीज़ें पहुँच रही है तो आपको कोई इससे नुकसान होने वाला नहीं है। वो आपको अगर थैंक्स बोलेगा तो आपका ही भला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं, और एक बस 75 दिन तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और 75 दिन बाद में आप देखना एक अलग ही आपका चेहरा रहेगा। आप अलग ही तरीके के स्टूडेंट रहेंगे कि हाँ, मैं 75 दिन पहले क्या था और आज 75 दिन में मैंने क्या कर दिया। 75 दिन में कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। ना ही आपकी जीएस छूटेगी, ना ही आपकी रीजनिंग, ना ही आपकी मैथमेटिक्स। कंप्लीट, अगर मैथमेटिक्स है तो कंप्लीट 100% बाई 100% आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा बेटा आपके लिए कि मैं मैथ्स का करवा नहीं पाऊंगा। चाहे मेरे को 4 क्लास लेनी पड़े दिन में, 4 घंटे की क्लास लेनी पड़े, लेकिन कंप्लीट आपको मैं एडवांस प्लस अरिथमेटिक कंप्लीट मैं मैथ्स करवाऊंगा, और वो भी ट्रिक बेस पे, ना कि कंसेप्ट। क्योंकि जो मैथ्स से पढ़े हुए हैं वो तो वैसे ही, उनकी तो वैसे ही मैथ्स एक्स्ट्रा रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि मैथ्स तो सभी की, मैथ्स पढ़ने वाले जो मैथ्स से बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनको मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो उनको है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी आरपीएफ की कर रहे हैं। अगर हम उनका लेवल अप करते हैं तो बेटा वही हमारी तैयारी में मतलब है। हमें उनका लेवल अप करना है, ना कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।